नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन और क्लासेज में। दोस्तों 10th साइंस की अपन बात करते हैं और चैप्टर 10वां अपना चल रहा था जिसमें अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे और लगभग कंप्लीट कर लिए थे। 11 भाग अपलोड हो चुके हैं। आज अपन 12वां भाग लेकर आए हैं और इस क्लास में अपन उन क्वेश्चनों को करेंगे जो चैप्टर के बीच में आते हैं। चैप्टर के बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी अपन सोल्व करेंगे, उनके बारे में अपन जानेंगे क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा रहती है कि इन क्वेश्चनों का हल कैसे हो, इन क्वेश्चनों का हल कहाँ से मिले। तो आप निश्चिंत हो जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, इनका जो सॉल्यूशन है वो अपन प्रोवाइड करवाएंगे। जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर अपना चल रहा है 10वां और इसका दोस्तों भाग आज रहने वाला है 12वां। इनको अपन एक प्रकार से न्यूमेरिकली बोल सकते हैं या अतिरिक्त प्रश्न बोल सकते हैं, अतिरिक्त प्रश्न, या अपन बोल सकते हैं चैप्टर के मध्य के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चैप्टर के मध्य के प्रश्न भी अपन इनको बोल सकते हैं और इनमें 1 बाय 1 अपन इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से ही। क्या अपन को पूछ रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मुख्य फोकस, तो दोस्तों ये अपना अवतल दर्पण है, ये पृष्ठ है, इसके बाहर पॉलिश होती है तो दर्पण कौन सा बनता है, अवतल। ये इसका मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होता है, यहाँ पे परावर्तन होता है, यहाँ एक बिंदु से गुजरती है, यानी कि प्रकाश किरण समांतर आएगी तो एक बिंदु से गुजरेगी। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। कि जब दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात सामान्यतः जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अपन को वक्रता त्रिज्या दे दिया और दर्पण अपन को कौन सा दिया है, गोलीय दर्पण। तो कोई सा भी हो सकता है, अवतल उत्तल। तो R बराबर होता है 2F और F का मान निकालेंगे तो R/2 हो जाएगा, 2 में आ जाएगा। R का मान अपन को दे रखा है कितना, 20/2, तो F का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह R का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये सूत्र होता है, याद रखो आप, ये और ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर आएगा। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, क्योंकि डिपेंड करेगा दर्पण पे, कौन सा दर्पण अपन उपयोग में ले रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, हमेशा क्या बोल रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब। देखो आवर्धित का मतलब होता है बिंब से भी बड़ा, वस्तु से भी बड़ा। तो जब बात अपन उत्तल दर्पण की करते हैं, देखो सीधा बनाता है हमेशा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है। लेकिन इससे बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वस्तु से भी छोटे होते हैं। जबकि अपन को इस क्वेश्चन में बोला गया है आवर्धित। क्या बोला गया है, आवर्धित। आवर्धित बोला गया है, तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ये तो बना नहीं सकता, तो उत्तल ही बचता है अपने पास ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा, उत्तल आएगा। और एक ही कंडीशन होती है जिसमें ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब ये एक बार ही बनाता है, और वो कंडीशन होती है जब वस्तु F व P के मध्य हो, आभासी बनता है उसमें। लास्ट कंडीशन थी 6वीं कंडीशन। आप वीडियो देखो, समझ में आएगा। चौथा क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो दोस्तों जो अपने पास उत्तल दर्पण होता है वो वृत्त क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि उसके द्वारा देखे जाने वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र को वो कंज्यूम कर लेता है। जबकि जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसको बहुत बड़ा क्षेत्र ही देखना होता है पीछे का, कि पीछे से वाहन कहाँ से आ रहा है। और इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं,
इस वजह से अपन वाहनों में कौन सा दर्पण लगाते हैं, पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य, पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण लगाते हैं दोस्तों। कौन सा लगाते हैं, उत्तल दर्पण। तो आपको समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चन, ठीक है। अधिक क्षेत्र देख पाते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से, इस वजह से कौन सा लगाते हैं, उत्तल दर्पण, जो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। चलो आगे चलते हैं अपन। उदाहरण अपन ने कर लिए थे, क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो क्या बोला गया है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दर्पण यहाँ पे उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। आर का मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो एफ बराबर 32/2 क्या आ जाएगा, एफ बराबर 16 सेंटीमीटर आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा मान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, कोई उत्तल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन को घुमाया गया है, दर्पण प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। वस्तु दूरी अपन को दे रखी है, बिंब दूरी, और अपन को एफ का मान दे रखा है, नहीं यू का मान दे रखा है अपन को। चलो तो दोस्तों अपने पास यहाँ पे क्या है, u का मान है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने बता रखा है कि u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। दर्पण कौन सा दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है। क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आवर्धन भी दे रखा है, कितना, 3। और उत्तल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, तो -3 दे रखा है। m का मान दे रखा है -3, क्योंकि उत्तल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, उत्तल। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अपन को v का मान पूछा है, तो m बराबर अपन सूत्र लगाते हैं v/u। क्या लगाते हैं, m बराबर v/u लगाते हैं क्या दोस्तों, बिल्कुल अपन लगाते हैं। m बराबर v/u अपन लगाते हैं। यहां से अपन वैल्यू रखेंगे। अपन वैल्यू क्या रखेंगे, देखो यहां पे क्या दे रखा है, चलो इसका मान -3 दे रखा है। इसका मान अपन को कितना दे रखा है दोस्तों, v का मान तो ज्ञात ही करना है। इसका मान दे रखा है -10। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3 गुणा 10 हो जाएगा v बराबर। तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, v बराबर कितना आएगा अपना, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से। ये जो क्वेश्चन अब अपन करेंगे ये थोड़े से क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोला है अपन को, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए। देखो वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है दोस्तों अविलंब की ओर झुकती है। तो आंसर क्या आएगा, अविलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, चलो प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है ना, अपवर्तनांक का सूत्र मैंने लिखवाया था। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये अपना n है, क्या है n, और कांच के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो Ng हो जाएगा, ये C/Vg हो जाएगा। अपन को क्या दे रखा है, Vg का मान पूछ रहा है, तो Vg बराबर क्या हो जाएगा, C/Ng।
तो Vg बराबर C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 अपन को दे रखा है, और अपवर्तनांक कितना दे रखा है दोस्तों, अपन को 1.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है, 1.5। इस पॉइंट को हटाया, ऊपर यहां पे एक जीरो लग गया, 15 हो गया, 15 से 30 कटा 2 बार, तो Vg का मान कितना आ गया? 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस कांच की पट्टिका में जो प्रकाश की चाल होगी वो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होगी। समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, सुनते हैं। सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यमों को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। चलो, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व और अधिकतम प्रकाशीय घनत्व अपन को सारणी में देखना है। तो सबसे ज्यादा जो वहां पे मान है घनत्व का, तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा वो माध्यम ज्यादा सघन होगा, तो हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक वहां पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे कम हवा का है 1.33। चलो बात करते हैं आगे। सारणिक में अपन को दे रखा है हीरा जो है उसका 2.42 होता है और हवा का 1.003 होता है, यानी कि लगभग एक ही होता है। हवा का 1 होता है और उसका 2.43 होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणिक 10 पॉइंट में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो दोस्तों, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना, उसमें प्रकाश कम स्पीड से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। ये तो कांस्टेंट है, यहां से 1/V। इसका मान यदि ज्यादा होगा तो इसका मान कम होगा, और इसका मान यदि कम होगा तो इसका मान ज्यादा होगा। तो अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, प्रकाश का वेग उतना ही क्या होगा? कम होगा। प्रकाश का वेग उतना ही क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो अपन को केरोसिन दिया है, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। केरोसिन कितना होता है? 1.44। फिर अपन को तारपीन का तेल दिया है, तारपीन का तेल उसका होता है 1.47। फिर अपन को जल दिया है, जल का होता है 1.33। तो बोल रहे सबसे ज्यादा वेग कहां पे होगा? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, सबसे कम इसका है, तो जल में वेग क्या होगा? चाल क्या होगी? तीव्र होगी। क्या होगी दोस्तों? तीव्र। और सबसे कम किस में होगी? तारपीन के तेल में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? इस कथन से यह अभिप्राय है कि अपने पास जो हीरा है उसमें जो चाल होगी अपनी, देखो हीरा है जो उसका अपवर्तनांक दे रखा है 2.42, तो 2.42 दे रखा है, इसका मतलब ये n का मान दे रखा है, तो n बराबर C/V होता है। यहां से v का मान निकाल सकते हैं, v बराबर C/n। तो इसका मतलब ये है कि एक तो सबसे कठोर है, और यहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होगी, सबसे न्यून होगी, सबसे कम होगी, और इसका घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस वीडियो को देखोगे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन क्या है? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसका मतलब क्या है? एक डायोप्टर लेंस क्षमता है, तो F बराबर P बराबर होता है 1/F। यदि इस F का मान 1 होगा, 1 मीटर होगा, तो P का मान कितना आएगा? 1 डायोप्टर आएगा। तो किसी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है।
यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यानी कि कहाँ रखी है, यू का मान पूछ रहा है, वी का मान दे दिया। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की समता भी ज्ञात करो। बिल्कुल करेंगे। तो अपन को v का मान दे रखा है, m अपन को दे रखा है, उसी साइज का बन रहा है। ठीक है, अपन को फोकस वगैरह कुछ नहीं दिया, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगी, m का मान ऋणात्मक होगा। v का मान अपन को दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। और अपन को क्या बोला है, वास्तविक उल्टा बोला है ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दूरी v। ठीक है, वास्तविक और दर्पण अपन को दिया है क्या, उत्तल लेंस दिया है। उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब इधर ही बनता है, धनात्मक होगा, इधर बनेगा तो नीचे होगा। तो m का मान दे रखा है -1, u का मान अपन से पूछा है, तो m बराबर क्या होता है दोस्तों, -v/u होता है। इसका मान अपन ने रखा -1 बराबर यहाँ पे -v/u। v का मान कितना है, 50। कितना है दोस्तों, 50। देखते हैं, 50 ही है अपने पास। तो u का मान अपने पास कितना निकल के आएगा, और इसकी धनात्मक होती है ये वैल्यू धनात्मक। तो यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा 50 बटा -1। तो यानी कि इसका भाग इसमें देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और जब ये अगर 1 हो तो इसका मतलब है ये उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर वस्तु है। अगर इसका मान 2 है तो ये दुगनी दूरी पर बना हुआ है। अगर इसका मान 3 है तो ये 3 गुनी दूरी पर बना हुआ है। अगर दुगना होता तो ये 25 सेंटीमीटर पर वस्तु होती है अपनी। चलो आगे चलते हैं। अपन को लेंस समता भी पूछा है। लेंस समता होती है P बराबर 1/f। तो पहले अपन को f का मान निकालना पड़ेगा। तो f का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50। 1/f बराबर 50 लघुत्तम आया, 1 + 1 हो गया, लघुत्तम से कटा, तो 1/f बराबर 2/50 हो गया। 2 से 50 कटा 25 बार, अपन को 1/f का मान कितना आ गया, 1/25। f का ही तो मान निकालना था, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो p का मान क्या आ जाएगा, p बराबर 1/f होता है, तो p बराबर 1/25। p बराबर इसका भाग जाएगा नहीं, 1/25 अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा अपना। इसको अपन मीटर में बदलेंगे क्योंकि डायोप्टर होती है, तो 100 का भाग लगेगा इसमें, तो 25/100 क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 0.25 पॉइंट हटा, पर 2 0 25 से कटा, तो 4 डायोप्टर आ गए। उसकी क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, डायोप्टर, क्योंकि डायोप्टर मीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होता, मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं अपन। तो मीटर में वैल्यू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपन को बोल रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस बोला है और 2 मीटर उसकी क्या है, फोकस दूरी है। तो यहां से अपन लगाएंगे P बराबर 1/f। अब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/-2, क्योंकि f का मान दे रखा है -2 मीटर, है ना। चलो भाग 2 कितना आएगा, P बराबर भाग जाएगा नहीं, माइनस ऐसे 0.05 डायोप्टर, 0.05 डायोप्टर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी के साथ अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, और अपन ने सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप 2-3 बार देखो। चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हो चुका है, उदाहरण पहले हो चुके थे, पीछे के जो अभ्यास क्वेश्चन है वो भी हो चुके हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी रहती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और जुड़े रहो फिक्शनल क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।